आए दिन हमारा टायर स्लिप करता है, गिर जाते हैं हम लोग। बात ये हमारा भूली स्टेशन है जहाँ से लगभग रोज हजारों लोग से ज्यादा ट्रेवल करते हैं, फिर भी ये रोड नहीं बना है ना कि प्रॉपर गंदा हो जाता है। एक सड़क ऐसी भी जहां 10,000 की आबादी इसी गंदे कचरे और कीचड़ से होकर गुजरते हैं। एक सड़क ऐसी भी धनबाद के भूली ए ब्लॉक के जामिया नगर के ठीक सामने। जी हाँ, यूं कहें तो जामिया नगर का ये जो इलाका है, लगभग 10,000 की आबादी है यहाँ पर, और हर दिन हर लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं, इसी कच्चे रास्ते का इस्तेमाल करके। और आगे की तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर एक गाड़ी है जो चीख कर बयां कर रही है यहाँ की कहानी, यहाँ का दस्तूर कि हर साल बरसात में यहाँ इस सड़क का हश्र क्या होता है और यहाँ के लोगों का हश्र क्या होता है। ये जो गाड़ी है, ये यहाँ हम आपको बता दें कि आसपास कोई भी गैस सिलेंडर का गोडाउन नहीं है। ये गाड़ी जो है, ये गैस सिलेंडर वाली, ये अंदर के कॉलोनी में गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आई थी, लेकिन लोगों के घरों के चूल्हे जलने से पहले ही यहाँ पर गैस की जो गाड़ी है ये धंस जाती है यहाँ के कीचड़ में। ये कीचड़ यहाँ के विकास पर है, ये कीचड़ केवल इस सड़क पर नहीं, उन तमाम लोगों की योजनाओं पर है जो कहते हैं कि धनबाद में विकास हो रहा है, धनबाद को अच्छी सड़कें मिल रही हैं। इसी रोड के ठीक उस पार हम आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक है, आगे थोड़ी ही दूर भूली रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन यहाँ की स्थिति आपको साफ देखकर पता चल रहा होगा कि धनबाद में विकास किस कदर हुआ है। सालों से ये जो रोड है ये इंतजार कर रही है कि इन्हें एक पक्की सड़क मिलेगी। ये जो रास्ता है और यहाँ के जो लोग हैं, लगभग 10,000 की आबादी, वो इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई सड़क बनेगी और लोगों को इस तरह की समस्या से निजात दिलाएगी। काफी देर से मशक्कत कर रहे इन लोगों से भी हम जानेंगे कि क्या परेशानी है, कितनी देर से इनकी गाड़ी फंस चुकी है, और काफी भयावह स्थिति देखने को मिल रही है। आप समझिए कि इसमें तो निर्जीव वस्तु रखी गई है, गैस सिलेंडर रखा गया है। अगर सेम चीज, सेम हालात अगर किसी स्कूली वैन के साथ होती तो क्या होता, उन छोटे बच्चों का क्या होता जो उस वैन में सवार होते। हम जुड़ेंगे यहाँ पे कुछ लोगों से। कितने समय से लगे हुए हैं भैया यहाँ पे? कम से कम 2 घंटा। 2 घंटे से? कैसे हुआ ये बताएंगे थोड़ा? यहाँ गड्ढा है, गड्ढा में पानी के कारण गड्ढा में घुस गया। इस रूट में आप हमेशा गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आते हैं? हाँ, हमेशा, कम से कम 20 साल से। 20 साल से आ रहे हैं। कितना परेशानी देखने को मिला है? बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी गाड़ी खाली कर रहे हैं। खाली कर रहे हैं? खाली करके गाड़ी निकालेंगे, फिर लोड करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि 2 घंटे से ये लोग इस मेहनत और मशक्कत के साथ लगे हुए हैं। यहाँ के लोगों की लापरवाही के लिए, जो जिम्मेदार हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनकी लापरवाही का खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ते हैं। बताइए क्या क्या परेशानी है यहाँ पे? परेशानी मैम, यहाँ पे लगभग रोज कम से कम 500 गाड़ी अप डाउन यातायात करती है, जिसके कारण से इतना प्रॉब्लम होता है कि हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग लोग टहलने आते हैं शाम के समय, बच्चे लोग साइकिल चलाते गिर जाते हैं, हाथ पांव टूट जाता है। पिछले साल कितना केस हुआ जिसमें कि बच्चे लोग गिर गए, बूढ़े लोगों के पैर में मोच आ गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। हम लोग रोज रेगुलर इधर से जाते हैं, दिन में 4-5 बार अप डाउन करते, इतना प्रॉब्लम होता है। अगर ये रोड तो अभी थोड़ा सा भी बेटर है, लेकिन अगर थोड़ा सा पानी पड़ता है तो पूरा पानी भर जाता है, पूरा कीचड़ हो जाता है। अगर ये रोड का हम लोग यूज ना करें तो फिर हम लोग को 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा, उधर से 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा, तो वो तो प्रॉब्लम है। समय भी खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रहा है। हमारा माननीय मेयर साहब से यही अनुरोध है, यही आग्रह है कि इस रोड पे विशेष ध्यान दिया जाए और इस रोड को बनाया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों को। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, बहुत घनी आबादी में लोग रह रहे हैं, और इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है बरसात के मौसम में कि हम लोग कह नहीं सकते। आए दिन हमारा टायर स्लिप करता है, गिर जाते हैं हम लोग। बहुत बार ऐसा हुआ कि गिर गए, बहुत सारे लोग सामने गिर गए, उठाने जा रहे तो उनको स्लिप करके गिर जा रहे, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अभी तक ये रोड एक बार भी नहीं बना। सामने भूली स्टेशन है। हमारा शहर का रोड इतना डेवलप है, शहर का रोड हर जगह डेवलप है, लेकिन अब ग्राउंड लेवल पे एकदम डेवलप नहीं हो रहा है। इससे जो रेगुलर जो लोकल लोग हैं उसको बहुत ज्यादा ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण से बहुत लोग, मान लीजिए स्कूल वैन जाता है यहाँ से, अभी देख रहे हैं आप, जैसे गैस सिलेंडर का जो गाड़ी, कितना बुरा हाल हुआ। अगर ये पलटा, अभी कुछ हो जाता, लीक विक फटता, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है यहाँ पे, फिर बहुत ज्यादा विस्फोट होता। इसी तरह बच्चा गाड़ी वाड़ी पार होता है, वो भी स्लिप किया, वो भी गिरा, कितना प्रॉब्लम है। बच्चा लोग को चोट लग जाएगा, उसके पेरेंट्स को चोट, उनको पेरेंट्स को दुख होगा।
अब ये सरकार से हमारी गुजारिश है, हमारे मेयर साहब से यही हमारा अनुरोध है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। हम आपसे एक चीज ये जानना चाहेंगे कि चूंकि बैक टू बैक इतने सारे चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ और नगर निकाय चुनाव भी हुआ, तो इन चुनावों के दौरान किसी ने ये आश्वासन दिया था कि ये सड़कें बनाई जाएंगी? नहीं, ऐसा कुछ आश्वासन तो नहीं दिया गया है, लेकिन हमारी यही मांग है, अगर आप वोट लेने आते हैं, जो भी हमारे प्रतिनिधित्व होते हैं, ठीक है, आप वोट मांगने आ रहे हैं, हमारे भलाई के लिए काम करने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मेन मुद्दा आप आके देखे, आप इलेक्शन जीत जाते हैं, आप आके देखे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है पब्लिक आपकी रह रही है, आपके विधानसभा के लोग हैं या आपके क्षेत्र के वार्ड के लोग हैं, आप वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए क्या प्रॉब्लम है, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं पब्लिक की, क्या आपके पब्लिक आपसे खुश है? हम लोग वोट दे रहे हैं, खुशी से वोट दे रहे हैं, हम लोग एक उम्मीद में वोट दे रहे हैं कि हमारा शहर डेवलप करेगा, हमारा एरिया डेवलप करेगा। शहर तो आप डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड एरिया पे बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्राउंड एरिया डेवलप नहीं रहने पे आने वाले लोकल लोग तो आखिर घर ही आएंगे, वो तो शहर में दिन रात घूमेंगे नहीं, वो तो घर ही आएंगे, घर के पास आके प्रॉब्लम क्रिएट करना, दिन भर घूम के आएंगे, स्लिप करके गिर जाएंगे, रात के समय में लाइट भी नहीं रहती है, जिसके कारण से अंधेरा में और प्रॉब्लम होता है। अगर ये रोड नहीं ठीक होगा जल्द से जल्द, तो फिर हम लोग फिर आवेदन भी देने का काम करेंगे डीएम साहब को, मेयर साहब को, इससे ये रोड जल्द से जल्द बने, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किया, ये आज से नहीं, ये आज तक ये रोड बना ही नहीं है, ये एरिया बसा हुआ लगभग 10 से 12 साल हो गया है, लेकिन आज तक ये रोड बना नहीं है। सबसे बड़ा बात ये हमारा भूली स्टेशन है, जहाँ से लगभग रोज हजारों लोग से ज्यादा ट्रेवल करते हैं, फिर भी ये रोड नहीं बना, जबकि यहाँ से इतना हम लोग टैक्स पेयर है, हम लोग सब कोई टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को टैक्स के बजाय क्या मिल रहा है? ये टूटा फूटा रोड, इसमें हम लोग गिरे, चोट लगे, जिसके कारण से हमारा और पैसा खर्चा हो। रोड का टायर, रोड में जब हम लोग चल रहे हैं तो टायर पंचर हो जा रहा है पानी में जाने के कारण से, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है मैडम, बहुत ज्यादा। बस हमारा ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द रोड बनाया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आप आके देखिए, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो भी सांसद साहब हैं, हमारे जो विधायक साहब हैं, आप आके एक बार देखिए रोड की सीधे, कि हम जानते हैं आप तक नहीं पहुंच पाता है बहुत सारी बात, आप लोग ग्राउंड लेवल पे बहुत सारा बात नहीं पहुंच पाता है, लेकिन आप लोग एक बार आके देखिए कि आपकी पब्लिक को क्या परेशानी हो रही है, क्या प्रॉब्लम। हम लोग तो वोट आपको दे रहे सर दिल से कि आप हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन सर देखिए कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है हम लोगों को, आए दिन हम लोग को चोट का सामना करना पड़ रहा है, आए दिन बुजुर्ग आदमी है, देखिए ये लोग भी चलते उलते हैं, बच्चे लोग स्कूल से आते जाते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत आता है। एक छोटी सी बच्ची भी है जो स्कूल से आ रही है, अपने घर को जा रही होगी, हम उनसे जानते हैं क्या परेशानी हो रही है, रास्ते में चलती हो, स्कूल जा पाती हो? पानी उनी बहुत रहता है, तो इसी में मतलब कहीं है ना कि कपड़ा पर गंदा हो जाता है। गंदा हो जाता है, हमेशा का यही हाल है यहाँ पे, बरसात हो या ना हाँ हो? हाँ, पानी नहीं भी पड़ता है तो यही हाल रहता है? कभी कभी रहता है। अच्छा, तो बारिश के टाइम पे स्कूल कैसे जाते हैं आप? हम तो अभी कभी कभी वैन से जाते हैं, और कभी कभी जैसे हम लोग को स्कूल में ट्यूशन पढ़ाते हैं तो पैदल भी आते हैं। पैदल आने में परेशानी होती होगी? कभी यहाँ पे कभी बारिश होता है। में? क्या गुजारिश करेंगे धनबाद के जितने भी नेता हैं, जितने भी जो ऑफिसर हैं, उन सभी से? उनसे भी तो मतलब बोलते हैं कि यही कि यहाँ पे ठीक करा दें। छोटी सी बच्ची जो है ये गुहार लगा रही है उन तमाम जनप्रतिनिधियों से जिनके बारे में ये किताबों में पढ़ती है। जी हाँ, डेमोक्रेसी की पाठ जो है वो पढ़ाई जाती है बच्चों को, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। पर क्या ये सारी चीजें यहाँ के जो नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उसे फॉलो भी कर रहे हैं? आप सोचिए इस बच्ची के जहन में क्या तस्वीर बनेगी नेताओं की, कि नेता जो है वो सच में वोट लेकर भूल जाते हैं। कहते हैं बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य होते हैं। तो आप देखिए वो तमाम जनप्रतिनिधि इस रोड बनने के लिए जिम्मेदार हैं, यहाँ पर रोड बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, आप देखिए कि आपकी क्या छवि बन रही है देश के भविष्य के सामने। जी हाँ, इन छोटे छोटे बच्चों के सामने। और रही बात आपके वोटरों की, तो आपके वोटर भी भैया नाराज ही चल रहे हैं, फिर चाहे वो सांसद महोदय हो, विधायक महोदय हो, या फिर मेयर साहब हो, या फिर वार्ड पार्षद। वार्ड नंबर 14 का ये इलाका है, हर साल ऐसे ही यहाँ पर बरसात के समय में जल जमाव की स्थिति होती है, जल भराव की स्थिति होती है, कीचड़ हो जाता है चारों तरफ। और इसको लेकर के समाधान जो है, पहले तो ये कहा जाता था कि लोग ये कह रहे थे कि भैया निगम का चुनाव जो है वो नहीं हो पाया है, इसीलिए अभी समाधान नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अब तो चुनाव भी हो गया है, निगम की बैठकें भी हो रही है, बैठकों में इस सड़क का जिक्र क्यों नहीं है? अगर जिक्र है भी तो यहाँ के लोगों को क्यों नहीं इस बात का इल्म है? आगे देखिए, 2 घंटे से अधिक इस सड़क पर लोग जो है मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, लगातार इनका संघर्ष जारी है। इस संघर्ष का हिसाब कौन देगा? यहाँ के स्थानीय लोग अक्सर इसी परेशानियों का सामना करते हैं कि गाड़ी अगर फंस गई तो अपना काम धाम छोड़कर लोग गाड़ी को निकालने के लिए लग जाते हैं।
काफी सारे यहाँ पर लोग हैं। देखिए कुछ गाड़ियां जो है वो धीरे धीरे चला कर ले जा रहे हैं कि ताकि यहाँ पर वो फंस ना जाएं। फिर चाहे छोटे हो या बड़े लोग, हर किसी की यही गुहार है कि ये जो सड़क है आखिर इसका निर्माण कब होगा और कौन इसका जीर्णोद्धार जो है वो कराएंगे। फिलहाल अब देखते हैं कि इन सवालों का जवाब कौन लेकर आते हैं और कौन यहाँ पर इन लोगों की समस्या का समाधान लेकर आते हैं। तब तक के लिए सवाल हमारे जारी रहेंगे, जवाब की तलब यूं ही रहेगी। देखते रहे मिरर मीडिया, सहयोगी संतोष के साथ प्रिया पांडे।